नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SPA मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आत्मा का जागरण करते हैं। आज का विषय साधारण नहीं है। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे जानकर मनुष्य भगवान का प्रिय बन जाता है। बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, बहुत लोग दान करते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं, भगवान मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्या सच में कोई गुप्त मंत्र है? क्या कोई ऐसा सूत्र है जो ईश्वर को सीधे आपके जीवन में आमंत्रित कर दे? आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप बदलेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे सत्य जानने की शक्ति दो। सबसे पहले हमें रुकना होगा, थोड़ा ठहरना होगा और अपने आप से एक सच्चा प्रश्न पूछना होगा, भगवान हैं कौन? क्या वे केवल पत्थर की मूर्ति में कैद हैं? क्या वे केवल किसी मंदिर की चहारदीवारी में रहते हैं? क्या वे केवल एक धर्म, एक परंपरा, एक नाम तक सीमित हैं? नहीं, भगवान सीमाओं में नहीं बंधते। वो किसी आकार में बंधकर छोटे नहीं हो जाते। वो किसी एक भाषा में बंधकर मौन नहीं हो जाते। भगवान चेतना है। वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो अदृश्य ऊर्जा है जो आपके हृदय को धड़काती है, जो आपके फेफड़ों में सांस बनकर आती है, जो सूरज को उगने का आदेश देती है और चांद को रात में चमकने का साहस देती है। भगवान करुणा है। जब एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, वहां भगवान है। जब कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करता है, वहां भगवान है। जब आप टूटे हुए होकर भी किसी को मुस्कान दे देते हैं, वहां भगवान है। जब आप प्रेम करते हैं, सच्चा, निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। जब आप क्षमा करते हैं, अपने अहंकार को छोड़कर, अपने दर्द को छोड़कर, वहीं भगवान मुस्कुराते हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही वो आपके लिए कठिन हो, वहीं भगवान आपके भीतर खड़े होते हैं। भगवान कोई दूर बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं है जो सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब रख रहा हो। भगवान तो वो मौन साक्षी हैं जो हर पल आपके भीतर उपस्थित हैं। आप रोते हैं, वो जानते हैं। आप डरते हैं, वो जानते हैं। आप अकेले महसूस करते हैं, वो तब भी आपके साथ होते हैं। लेकिन समस्या ये है, हम उन्हें बाहर खोजते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लंबे लंबे मंत्र पढ़ते हैं, पर अपने भीतर झांकने से डरते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले ये समझना होगा कि वो बाहर नहीं, भीतर हैं। वो आपके हृदय की गहराई में बैठे हैं, आपके विवेक में बैठे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज में बैठे हैं। जब आप गलत करने से पहले रुक जाते हैं, वो भगवान हैं। जब आप गिरकर भी उठ जाते हैं, वो भगवान हैं। जब आप अंधेरे में भी आशा ढूंढ लेते हैं, वो भगवान हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने से पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। और जिस दिन आप उन्हें पहचान लेंगे, आप पाएंगे उन्हें मनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पहले से ही आपके भीतर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र ना तो कोई तांत्रिक विधि है, ना कोई रहस्यमयी अनुष्ठान है, ना कोई गुप्त यज्ञ जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हों। ये कोई ऐसा राज नहीं जो पहाड़ों की गुफाओं में छिपा हो। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे पैसे देकर खरीदा जा सके। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं बड़ा दान कर दूंगा, अगर मैं महंगी पूजा करवा दूंगा, अगर मैं 100 दीपक जला दूंगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सत्य सुनिए, भगवान को रिश्वत नहीं दी जा सकती। वो संसार के निर्माता हैं। उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके दिखावे की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपकी आवाज की ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आपके हृदय की गहराई से फर्क पड़ता है। अगर मन में अहंकार भरा है और बाहर हाथ जुड़े हुए हैं, तो वो भक्ति नहीं है। अगर दिल में ईर्ष्या है और होठों पर भजन है, तो वो पूजा नहीं है। अगर भीतर स्वार्थ है और बाहर सेवा का प्रदर्शन है, तो वो धर्म नहीं है, वो अभिनय है। और भगवान अभिनय से प्रभावित नहीं होते। सोचिए, क्या सूर्य को आपकी मोमबत्ती की रोशनी की जरूरत है? क्या समुद्र को आपकी एक बूंद की आवश्यकता है? नहीं। उसी तरह भगवान को आपकी बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए आपकी आंतरिक सच्चाई।
जब आप अकेले होते हैं, कोई आपको देख नहीं रहा होता और फिर भी आप सही रास्ता चुनते हैं, वहीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप बिना तालियों के भलाई करते हैं, बिना नाम के दान करते हैं, बिना प्रशंसा के सेवा करते हैं, वहीं भगवान मुस्कुराते हैं। याद रखिए, भगवान को आपकी आवाज नहीं, आपका कंपन सुनाई देता है। आपके शब्द नहीं, आपकी नीयत दिखाई देती है। आपका वस्त्र नहीं, आपका चरित्र दिखाई देता है। इसलिए अगर सच में भगवान को प्रसन्न करना है तो बाहर की पूजा से पहले भीतर की सफाई कीजिए। अहंकार को हटाइए, स्वार्थ को त्यागिए, दिखावे को छोड़िए और फिर देखिए, बिना किसी विशेष मंत्र के, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के भगवान स्वयं आपके जीवन में उतर आएंगे। क्योंकि भगवान अभिनय से नहीं, आंतरिक सच्चाई से प्रभावित होते हैं। असली गुप्त मंत्र। अब ध्यान से सुनिए। अपने मन को शांत कीजिए, सांस को धीमा कीजिए और इन शब्दों को सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनिए। भगवान को प्रसन्न करने का असली गुप्त मंत्र है निष्काम कर्म। हां, इतना सरल और फिर भी इतना कठिन। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता में जलना नहीं। कर्तव्य निभाना, लेकिन बदले में प्रशंसा की उम्मीद न रखना। भलाई करना, लेकिन तालियों का इंतजार न करना। हम में से अधिकतर लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अपेक्षा छिपी होती है। लोग मेरी तारीफ करें, मुझे पहचान मिले, भगवान मुझे इसका फल दें। और जब फल नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है, शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन निष्काम कर्म शिकायत को जन्म ही नहीं देता। जब आप बिना किसी फल की इच्छा के सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं तो ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस क्षण आप उनके जैसे बन जाते हैं। सोचिए, सूरज हर दिन उगता है, क्या वो बदले में कुछ मांगता है? नदी बहती है, क्या वो प्रशंसा चाहती है? पेड़ फल देता है, क्या वो नाम पट्टिका लगवाता है? नहीं, प्रकृति निष्काम है और भगवान प्रकृति के ही स्वरूप हैं। जब आप भलाई करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसे यह एहसास भी नहीं होने देते कि आपने मदद की, तो ईश्वर आपके भीतर खिल उठते हैं। जब आप सेवा करते हैं और उसका प्रचार नहीं करते, सोशल मीडिया पर घोषणा नहीं करते, लोगों को बताकर पुण्य इकट्ठा नहीं करते, तब ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, भगवान को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, खुद को शुद्ध करो। भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप भक्त हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने व्रत रखे। उन्हें केवल यह दिखाना है कि आपका हृदय स्वच्छ है। निष्काम कर्म आपको हल्का बना देता है, आपका मन शांत हो जाता है, आपका अहंकार पिघलने लगता है, और जहां अहंकार पिघलता है वहीं से भगवान का प्रवेश शुरू होता है। इसलिए आज से कर्म कीजिए, पूरी निष्ठा से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन फल को भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप फल छोड़ देते हैं तब भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और वही है भगवान को प्रसन्न करने का असली गुप्त मंत्र। जब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद कहते हैं तो शिकायत समाप्त हो जाती है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन रुकिए, इस सत्य को सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए, इसे महसूस कीजिए। हम में से अधिकांश लोग जीवन को शर्तों पर जीते हैं। अगर सब ठीक होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर लोग मेरे अनुसार व्यवहार करेंगे तो मैं धन्यवाद कहूंगा, अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं उनकी स्तुति करूंगा। यही तो समस्या है, हम धन्यवाद को परिणाम से जोड़ देते हैं, जबकि कृतज्ञता परिणाम से पहले शुरू होती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला विचार क्या आता है? फिर वही काम, फिर वही जिम्मेदारियां, फिर वही संघर्ष, और अनजाने में दिन की शुरुआत शिकायत से हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर उसी क्षण आप अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें और धीरे से कहें, प्रभु धन्यवाद, एक और दिन देने के लिए धन्यवाद, एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद। देखिए ऊर्जा कैसे बदल जाती है। दिन वही है पर दृष्टि बदल गई, और जब दृष्टि बदलती है तो वास्तविकता भी बदलने लगती है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं है, ये एक अवस्था है, ये एक कंपन है, ये एक आंतरिक रोशनी है।
जब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद कहते हैं तो आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। आप स्वीकार करना सीख जाते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना यह विश्वास है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई छिपी हुई शिक्षा है। जब शिकायत समाप्त होती है तो मन हल्का हो जाता है, और जहां मन हल्का होता है वहीं ईश्वर की कृपा उतरती है, क्योंकि शिकायत मन के दरवाजे बंद कर देती है और कृतज्ञता उन्हें खोल देती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है उसे हर जगह कमी ही दिखाई देती है, और जो व्यक्ति धन्यवाद करता है उसे हर जगह अवसर दिखाई देता है। परिस्थिति एक ही हो सकती है, पर दृष्टिकोण अलग अलग होता है। मान लीजिए आपकी कोई योजना पूरी नहीं हुई। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अगर उसी क्षण आप कहें, प्रभु शायद इसमें भी कोई भलाई छिपी है, धन्यवाद, तो आपका मन टूटता नहीं है, वो मजबूत बनता है। और विश्वास कीजिए, जीवन ऐसे ही क्षणों में बदलता है। चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे जन्म लेते हैं जब आप शिकायत छोड़ देते हैं। आज से हर सुबह उठकर कहिए, प्रभु आज जो मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। ये वाक्य छोटा है लेकिन इसमें अपार शक्ति है। जब आप ये कहते हैं तो आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, आप जीवन को बहने देते हैं, और जहां आप नियंत्रण छोड़ते हैं वहीं से ईश्वर नियंत्रण संभाल लेते हैं। सोचिए, आप कितनी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, परिस्थितियां कैसी होंगी, भविष्य कैसा होगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है, और जितना आप छोड़ते हैं उतनी ही शांति आती है। कृतज्ञता छोड़ना सिखाती है, कृतज्ञता विश्वास सिखाती है, कृतज्ञता आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपके जीवन को देख रही है, जो आपकी यात्रा को समझ रही है, जो आपकी गलतियों के बावजूद आपका साथ दे रही है। और यही भाव भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान को लंबी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। जब आप रोते हुए भी कहते हैं, प्रभु धन्यवाद, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा परिपक्व हो रही है। एक छोटा अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद कहिए। हो सकता है दिन कठिन रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। शायद आप स्वस्थ हैं, शायद किसी ने आपको मुस्कुरान दी, शायद आपने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे आपका मन शिकायत ढूंढना बंद कर देगा, वो आशीर्वाद ढूंढना शुरू कर देगा। और जहां आशीर्वाद दिखाई देने लगते हैं वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। चमत्कार हमेशा बड़े नहीं होते, कभी कभी वे छोटे होते हैं। अचानक सही व्यक्ति का मिल जाना, अचानक सही अवसर मिल जाना, अचानक मन में शांति उतर आना, ये सब कृतज्ञता की ऊर्जा से आकर्षित होता है। याद रखिए, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद देते हैं वो बढ़ती है। अगर आप कमी के लिए रोते रहेंगे तो कमी बढ़ेगी। अगर आप आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देंगे तो आशीर्वाद बढ़ेंगे। इसलिए आज से शिकायत की भाषा छोड़ दीजिए और कृतज्ञता की भाषा अपनाइए। सुबह उठते ही कहिए, धन्यवाद प्रभु इस सांस के लिए। खाना खाते समय कहिए, धन्यवाद प्रभु इस अन्न के लिए। रात को सोते समय कहिए, धन्यवाद प्रभु आज के हर अनुभव के लिए। धीरे धीरे आप पाएंगे आपका जीवन वही है, लेकिन अनुभव बदल गया है। और जब अनुभव बदल जाता है तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। आज से निर्णय लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद कहूंगा। क्योंकि जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं चमत्कार शुरू होते हैं। और शायद आपका अगला चमत्कार सिर्फ एक धन्यवाद दूर है। किसी भी आदत को बदलने में समय लगता है। मन वर्षों से शिकायत में प्रशिक्षित है, इसलिए उसे कृतज्ञता में ढालने के लिए अभ्यास चाहिए। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे 21 दिन की कृतज्ञता साधना। कहा जाता है, लगातार 21 दिन तक किया गया अभ्यास मन की दिशा बदल देता है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन का कंपन बदलने के लिए। इन पहले 7 दिनों में आपको कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है, बस समझना है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले धीरे से कहिए, प्रभु आज जो भी होगा
मैं उसे स्वीकार करूंगा और हर परिस्थिति में धन्यवाद कहूंगा। गहरी सांस लीजिए, 3 सेकंड रोकिए, धीरे छोड़ दीजिए। ये 30 सेकंड का अभ्यास आपके दिन की दिशा तय करेगा। आज से जब भी आप शिकायत करने वाले हों, रुक जाइए, सिर्फ 2 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे धन्यवाद में बदल सकता हूं? उदाहरण, ट्रैफिक में फंसे हैं, कहिए, धन्यवाद प्रभु मुझे धैर्य सिखाने के लिए। काम ज्यादा है, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे सक्षम बनाया। कोई आपको समझ नहीं रहा, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। धीरे धीरे शिकायत की आदत ढीली पड़ने लगेगी। आज की 3 घटनाएं लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी हो तो भी लिखिए, जैसे आज मैं सुरक्षित घर लौटा, आज मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, आज किसी ने मुस्कुरा कर देखा। पहले 7 दिन बस ये कीजिए, आप पाएंगे मन थोड़ा हल्का होने लगा है। अब हम अगले स्तर पर प्रवेश करते हैं। इन दिनों में आप केवल अच्छी बातों के लिए नहीं, कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद देंगे। हाँ, यही असली साधना है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है, मन में कहिए, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे क्षमा का अवसर दिया। अगर कोई योजना विफल हो जाती है, कहिए, धन्यवाद प्रभु शायद ये मेरे लिए सही दिशा नहीं थी। शुरू में ये कठिन लगेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन याद रखिए, विकास हमेशा असुविधा से जन्म लेता है। दिन में एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं आभारी हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं ईश्वर की कृपा में हूं। धीरे बोलिए, महसूस कीजिए, आप देखेंगे आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगा है। अब आप तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यहां से चमत्कार शुरू होते हैं। इन अंतिम 7 दिनों में आप कृतज्ञता को आदत नहीं, अपनी पहचान बना लेंगे। सुबह उठकर कहिए, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप सब जानते हैं। आज जो भी होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। धन्यवाद। ये वाक्य आपके भय को पिघला देगा। अब हर घटना को ऐसे देखिए जैसे वो आपके विकास के लिए भेजी गई है। कोई प्रशंसा करे, धन्यवाद। कोई आलोचना करे, धन्यवाद। कोई साथ दे, धन्यवाद। कोई छोड़ जाए, धन्यवाद। क्योंकि हर व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आया है। 21वें दिन की रात। शांत बैठिए, पिछले 21 दिनों को याद कीजिए। क्या बदला? शायद परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है, और वही असली चमत्कार है। शिकायत कम होगी, मन शांत होगा, भय घटेगा, विश्वास बढ़ेगा, भगवान से दूरी कम होगी। आप पाएंगे भगवान को मनाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कृतज्ञता ने आपको उनके करीब पहुंचा दिया है। याद रखिए, कृतज्ञता कोई शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और जहां कृतज्ञता स्थायी हो जाती है, वहां कृपा स्थायी हो जाती है। आज से 21 दिन का संकल्प लीजिए। शायद आपका जीवन बदलने के लिए बस 21 दिन ही काफी हो। सांझ का समय था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश के रंग नारंगी और सुनहरे हो चुके थे। एक शांत नदी धीरे धीरे बह रही थी। नदी के किनारे एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, सांस स्थिर थी, मानो आसपास की पूरी प्रकृति उनके भीतर समा गई हो। तभी उनकी दृष्टि पानी की ओर गई। एक छोटा सा बिच्छू तेज धारा में बह रहा था। वो छटपटा रहा था, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। संत तुरंत उठे। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपना हाथ पानी में डाला। धीरे से, सावधानी से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। लेकिन जैसे ही बिच्छू को होश आया, उसने डंक मार दिया। तीखा दर्द हुआ, हाथ कांप गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। 1 सेकंड का विराम। पास खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन संत रुके नहीं। उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया, फिर उसे बचाया, और फिर डंक। इस बार डंक और भी गहरा था। रक्त की एक हल्की बूंद उभरी, लेकिन संत के चेहरे पर क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने तीसरी बार भी वही किया, बिच्छू को फिर से बचाया, और फिर वही परिणाम, डंक। अब वो व्यक्ति खुद को रोक न सका। वो पास आया और बोला, महाराज, ये आपको बार बार डंक मार रहा है,
आप इसे क्यों बचा रहे हैं? इसे डूब जाने दीजिए, ये आपका भला नहीं चाहता। संत ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है और दया करना मेरा स्वभाव है। यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। संत ने आगे कहा, अगर किसी के व्यवहार के कारण मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? उसमें और मुझ में। नदी बहती रही, सूरज अस्त हो गया, लेकिन उस दिन एक गहरा सत्य जन्म ले चुका था। दूसरों की कठोरता आपकी करुणा को न बदले, दूसरों की कड़वाहट आपकी मिठास को न छीन ले। दूसरों का स्वभाव उनका है, आपका स्वभाव आपका है। और जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी अच्छाई बदल देता है वो बाहरी दुनिया का दास बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी करुणा बनाए रखता है वो ईश्वर का प्रिय बन जाता है। इस कहानी का सार क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है तो अपना स्वभाव मत छोड़िए। दुनिया आपको डंक मारेगी, लोग समझेंगे नहीं। कभी कभी आपका भला भी आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप फिर भी भलाई करना नहीं छोड़ते तो समझ लीजिए भगवान आपके भीतर मुस्कुरा रहे हैं। अब अंतिम सत्य सुनिए। भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र किसी पुस्तक में नहीं है, वो किसी मोटी ग्रंथ की पंक्तियों में छिपा नहीं है, वो किसी दुर्लभ श्लोक की कठिन व्याख्या में बंद नहीं है, वो किसी रहस्यमयी भाषा में नहीं लिखा जिसे केवल कुछ विशेष लोग ही समझ सकें। नहीं, भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र किसी तांत्रिक के पास भी नहीं है। वो किसी गुफा में छिपा रहस्य नहीं, वो किसी यज्ञ की अग्नि में बंधा हुआ नियम नहीं, वो किसी विशेष वस्त्र, विशेष विधि या विशेष स्थान से जुड़ा नहीं। वो आपके भीतर है। हाँ, आपके अपने हृदय में, जहां आपकी सच्चाई रहती है, जहां आपकी नीयत जन्म लेती है, जहां आपके कर्मों का बीज बोया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र किसी बाहरी संसार में नहीं, आपके अंतर मन में है। जरा सोचिए, अगर भगवान को मनाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना आवश्यक होता तो क्या वे सर्वव्यापी कहलाते? अगर उन्हें खुश करने के लिए विशेष धन, विशेष दान, विशेष अनुष्ठान चाहिए होते तो क्या वे दयालु कहलाते? अगर वे केवल बाहरी दिखावे से प्रभावित होते तो क्या वे हृदय के स्वामी होते? सच्चाई ये है, भगवान अभिनय से प्रभावित नहीं होते, वे आंतरिक परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जब आप स्वयं को सुधार लेते हैं तो भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपका मन शुद्ध होता है तो आपकी प्रार्थना स्वतः शुद्ध हो जाती है। जब आपका हृदय करुणा से भरता है तो आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो आपका हर कदम साधना बन जाता है। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे पहले से ही वहां होते हैं, बस आपका मन साफ होने की प्रतीक्षा में। हम अक्सर क्या करते हैं, जब जीवन में समस्या आती है तो हम कहते हैं, भगवान मेरी मदद करो। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं, भगवान मुझसे नाराज हो क्या? जब रास्ते कठिन होते हैं तो हम पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन हम ये नहीं पूछते, क्या मैं स्वयं को सुधार रहा हूं? क्या मैं अपने स्वभाव को बदल रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर के दोषों को देख रहा हूं? भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र दूसरों को बदलने में नहीं है, स्वयं को बदलने में है। जब आप क्रोध छोड़ते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। जब आप अहंकार छोड़ते हैं तो भगवान पास आ जाते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो भगवान आपके भीतर बोलते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं बिना प्रसिद्धि चाहे, बिना प्रशंसा चाहे, तो भगवान आपके कर्मों में बस जाते हैं। याद रखिए, भगवान को मनाने के लिए घंटियां बजाने से अधिक जरूरी है हृदय को जगाना। दीपक जलाने से अधिक जरूरी है अंतरात्मा को प्रकाशित करना। माला जपने से अधिक जरूरी है मन को निर्मल करना। क्योंकि जब आप स्वयं को सुधार लेते हैं तो भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। और जब वे उतरते हैं तो जीवन में शांति आ जाती है। चाहे परिस्थितियां वैसी ही क्यों न रहें, तो समस्याएं भी शिक्षा बन जाती हैं, दुख भी दिशा बन जाता है,
हानि भी अनुभव बन जाती है। आपको हर घटना में अर्थ दिखने लगता है, हर व्यक्ति में एक पाठ दिखने लगता है, हर असफलता में छिपा हुआ आशीर्वाद दिखने लगता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति ये नहीं कि आप केवल मंदिर जाएं। सच्ची भक्ति ये है कि आप घर में भी सच्चे रहें। सच्ची भक्ति ये नहीं कि आप ऊंची आवाज में भजन गाएं। सच्ची भक्ति ये है कि आप भीतर की आवाज सुने। सच्ची भक्ति ये नहीं कि आप दिखावे में झुकें। सच्ची भक्ति ये है कि आप अहंकार को झुकाएं। भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र किसी बाहरी विधि में नहीं, आंतरिक ईमानदारी में है। जब आप गलत होते हुए भी सच स्वीकार करते हैं तो वही भक्ति है। जब आप अपमानित होकर भी कठोर शब्द नहीं बोलते तो वही साधना है। जब आप कठिनाई में भी धन्यवाद कहना सीखते हैं तो वही परम आस्था है। और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे अब आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ रहा। आप जहां हैं वहीं उनका अनुभव हो रहा है। चलते हुए, काम करते हुए, खाते हुए, मुस्कुराते हुए, हर क्षण में। क्योंकि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं जो केवल पूजा के समय सक्रिय होती है। वे चेतना है, वे प्रेम है, वे सत्य है। और जब आप इन गुणों को जीते हैं तो आप स्वयं उनका माध्यम बन जाते हैं। तो आज, अभी, यहीं अपने आप से एक वचन लीजिए। मैं स्वयं को सुधारूंगा। मैं अपने दोषों को पहचानूंगा। मैं अपने भीतर प्रकाश जलाऊंगा। मैं दूसरों को दोष देने से पहले अपने व्यवहार को देखूंगा। मैं परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रिया बदलूंगा। मैं भगवान को मनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं स्वयं को योग्य बनाऊंगा। क्योंकि जब आप योग्य बन जाते हैं तो कृपा स्वतः बहने लगती है। जब आप पात्र बन जाते हैं तो आशीर्वाद स्वतः भरने लगते हैं। जब आप भीतर से शुद्ध हो जाते हैं तो ईश्वर को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं रहती। वे स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। और तब आपको समझ आता है, भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र कभी बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा आपके हृदय में धड़क रहा था। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और जुड़िए SPA मोटिवेशनल वर्ल्ड से। याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने का गुप्त मंत्र है सच्चा हृदय, निष्काम कर्म, कृतज्ञता और समर्पण। जय श्री कृष्ण।